देखिए, आज इस प्रश्न में हम इन्हें गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि में जब आपने देखा था कि जो अपने सूत्र थे, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं तक अपन जो सूत्र पढ़ाए हैं, आपकी सर्व समीकाएं जिन्हें आप कहते थे, आइडेंटिटीज, उनके द्वारा, और एक है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मध्य पद को तोड़ना, मध्य पदों को दो भागों में बांटना। पहला प्रश्न में ले रहा हूं और किस विधि का वर्णन कर रहा हूं? गुणनखंड विधि द्वारा। पहला प्रश्न का ये हल है, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। जो मध्य पद है, अब ये ऋण 1 एक्स है, तो हमको दो ऐसे खंड इसके करना है कि मध्य पदों का गुणनफल और योगफल, दोनों का गुणनफल कितना हो? गुणनफल फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणनफल विथ साइन, चिन्ह सहित इनका गुणनफल कितना होता है? -6x²। और योगफल कितना है? योगफल है अपना -1। यदि उन दोनों को आपस में जोड़ें तो योगफल कितना आना चाहिए? -1। और उन दोनों को यदि गुणा करें तो ऋण 6x² आना चाहिए। तो ये अपना प्रश्न हो जाएगा। तो अपन ने इसको लिखा x² गुणा करने पे कितना है? -6x², तो प्लस 2x -3x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, -1x को या -x को अपन ये भी लिख सकते थे 7x -6x, 7x -8x, तो ये -1 आ जाता है, किंतु इसका जो प्रोडक्ट आता वो 8 7 जा 56 आता। और इनका गुणा करने पे कितना है? 6x², चिन्ह सहित ऋण 6²। 2x और ऋण 3x का गुणनफल -6x²। तो हम इसको इसी प्रकार में लिखेंगे, 5x -6x नहीं लिखेंगे, 4x -5x। ये निश्चित रूप में इसका जो मध्य पद है, इसको अपन ने स्प्लिट कर दिया है, मध्य पद को तोड़ दिया दो भागों में। -6 बराबर 0, -6 बराबर 0। यदि इतना काम आपने कर लिया तो आपका पूरा प्रश्न लगभग हल हो गया। फिर से एक बार, x² + 2x -3x -x को लिखा -6 बराबर 0। अब इन प्रथम दो में से उभयनिष्ठ या कॉमन निकालेंगे। तो इन प्रथम दो में से अपन ने x कॉमन निकाला, x + 2, जो इस ब्रैकेट में आ रहा है अगले ब्रैकेट में भी यही क्वांटिटी आएगी। इसमें से -3 कॉमन निकाला, -3 x + 2 बराबर 0। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। ये दो संख्याओं का गुणा, कोष्टक की संख्या एक संख्या जैसा व्यवहार करती है, ये दो संख्याओं का गुणा और ये दो संख्याओं का गुणा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज x + 2 × x - 3 बराबर 0। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब क्या है कि या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी, या दोनों 0 है। तो अपन देखते हैं ये पहली संख्या 0 है क्या? नहीं है। दो संख्याएं कोई भी, जैसे 5 × 0, 5 × 0 प्रोडक्ट ऑफ 0, 0 × 5 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, तो उसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या कोई भी 0 हो सकती। तो यहाँ इसका मतलब हुआ x + 2 बराबर 0।
या x माइनस 3 बराबर 0। तो फर्स्ट से मिला x बराबर -2 या x बराबर 3, x बराबर -2 या x बराबर 3। दूसरे प्रश्न को अपन करते हैं। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ भी अपन मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे, जिसका गुणनफल कितना है, गुणनफल आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 2x स्क्वायर, और योगफल ये गुणनफल इतना है, गुणनफल कितना है उन दोनों गुणनखंडों का 2x स्क्वायर, और योगफल प्लस 3x। जोड़ने पे वो धन 3x आए और गुणा करने पे धन 2x स्क्वायर आए, गुणा करने पे। तो अपन ने इसको लिखा x स्क्वायर। अब 3x कैसे आता है, 2x धन x, ये 3x हो जाता है, किंतु जोड़ने पे 2x और 1x 3x, गुणा करने पे 2x इंटू x 2x स्क्वायर। तो इसको अपन ने लिखा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। प्रथम दो में से उभयनिष्ठ लिया तो अपने को क्या मिला, x प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन लिया 2x प्लस 1। अपने को देख लेना चाहिए यदि कोष्टक हटाएं तो गुणनफल ये आ जाए ऊपर वाला, x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा x, 2 का x में गुणा 2x, 2 का 1 में गुणा 2। तो अपनी जांच हो जाती है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, पहली बात तो ये होगी कि अपन ने जांच लिया कि दोनों का गुणनफल ये होना चाहिए। दूसरी बात चिन्ह की है, जो अपने को ख्याल रखना है कि जो चिन्ह प्रथम और लास्ट का जो गुणनफल है उसका चिन्ह धनात्मक है, इन दोनों का गुणनफल भी धनात्मक होगा, और योगफल कितना है, धनात्मक, वो भी धनात्मक है। दूसरा एक बात और जो महत्वपूर्ण है, जब हम अपन का उभयनिष्ठ निकालते हैं तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो लगभग जो इस कोष्टक में आता है वही दूसरे कोष्टक में वही संख्या आ जाती। इससे ही पता चल जाता है कि जो हमने उभयनिष्ठ लिया वो सही लिया है। इसका भी थोड़ा ख्याल रखेंगे तो अपनी गलती कम होगी। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इस गुणनखंड में भी है, इसमें भी है, इसको बाहर कर दिया, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ 0 है, तो या तो पहली 0 होगी या दूसरी 0 होगी। दिस इम्प्लाइज x बराबर x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। पक्षांतरण से अपने को क्या मिलेगा, x प्लस 1 बराबर 0 से दिस इम्प्लाइज x बराबर 0 माइनस 1, तो या -1, या x प्लस 2 बराबर 0, पक्षांतरण किया तो x बराबर -2। ये दोनों अपना उत्तर आ गए, पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा और चौथा। इन दो प्रश्नों को और अपन करेंगे। तीसरा है p स्क्वायर
प्लस पी माइनस 12 बराबर 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट विथ साइन पी स्क्वायर ऋण 12 का गुणनफल ऋण 12 पी स्क्वायर। गुणनफल तो ये आए गुणनफल, और योगफल कितना आना चाहिए? योगफल आए 1p, जोड़ने पर 1p आए और गुणा करने पे ऋण 12p स्क्वायर आ जाए। ये ध्यान देना है। अपन सोच सकते हैं प्लस p, कोई नहीं लिखा, 5p माइनस 4p, गुणनफल कितना आ रहा है? माइनस 20p। यहाँ गुणनफल माइनस 12p स्क्वायर चाहिए। तो हम ये अब सोचते हैं किस किस का गुणनफल 12 होगा। तो 3 और 4 हमको दो संख्या ऐसी दिखती हैं जिनका गुणनफल 12p स्क्वायर हो सकता है। p स्क्वायर प्लस का p है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? धनात्मक, छोटी संख्या ऋणात्मक। तो प्लस 4p माइनस 3p, इनका प्रोडक्ट 4p माइनस 3p इज इक्वल टू प्लस p। द प्रोडक्ट ऑफ 4p एंड माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 12p स्क्वायर। दोनों का गुणनफल क्या है? माइनस 12p स्क्वायर। माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल विथ साइन, चिन्ह सहित लिख लेते हैं रफ कॉपी। p स्क्वायर गुणित माइनस 12p स्क्वायर। योगफल लिख लेते हैं 1p। अब सोचते हैं ऐसे दो गुणनखंड कि जिनका गुणा करने पे माइनस 12p स्क्वायर है और योगफल 1p है। 4p माइनस 3p का योगफल 1p और गुणनफल माइनस 12p। कॉमन लेंगे इसमें से, फर्स्ट 2 में से p प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस implies p माइनस 3 इंटू p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको बीच में आप पहले ऐसा भी लिख सकते थे कि ये कॉमन किसके आ रहा था? p प्लस 4 p माइनस बराबर 0। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहां गुणनफल के लिए कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो p प्लस 4 माइनस p माइनस 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों स्थिति में मान p के क्या आएंगे? माइनस 4 और प्लस 3। तो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या p प्लस 4 बराबर 0। दिस इंप्लाइज p बराबर 0 प्लस 3 बराबर 3, या p बराबर 0 माइनस 4, p बराबर माइनस 4। p की दो वैल्यू आई, p बराबर माइनस 4 और p बराबर प्लस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इस अंतिम प्रश्न को अपन करेंगे जो कह रहा है m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 20 इक्वल 0। m स्क्वायर फोर्थ, m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 20 इक्वल 0। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रथम पद और द्वितीय अंतिम पद का गुणनफल चिन्ह सहित कितना हो रहा है? 20m स्क्वायर। धन का गुणनफल धनात्मक है,
इसका मतलब दोनों फैक्टर धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स आर पॉजिटिव व्हेन दे आर पॉजिटिव, दे आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गुणनफल आ रहा है अपना 20m², जो कि धनात्मक संख्या है, किंतु योगफल ऋणात्मक है, योगफल ऋणात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याएं अपने पास ऋणात्मक होंगी, तब उनका गुणनफल अपने को धनात्मक मिलेगा, या दोनों धनात्मक होती, पर यहाँ 9m क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए दोनों गुणनखंड अपने ऋणात्मक हो सकते हैं। अब वो गुणनखंड क्या है, इस पे विचार करते हैं। तो गुणनफल +b² है और योगफल कितना है, योगफल -9m आए। दिस implies m² -4m -5n, the sum of -4m and -5m is equal to -9m। ऋण 4m और ऋण 5m का योगफल ऋण 9m होता है, और गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस 4 5 जा 20m² प्लस 20 बराबर 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, जो टर्म्स हैं, इसमें से m कॉमन लिया, m -4, और वेरीफाई भी कर लें, गुणा करें तो ये चीज़ आ जानी चाहिए, m² -4m। इसमें से -5 कॉमन लिया, m-, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, m -4 m -4, हम सेटिस्फाई हो गए कि जो हमने कॉमन लिया था सही लिया था। 5m ऋण 5 का m में गुणा ऋण 5m, ऋण 5 का ऋण 4 में गुणा धन 20m बराबर 0। दिस implies m -4 into m -5 is equal to 0। This implies m -4 बराबर 0 या m -5 बराबर 0। पक्षांतरण से m बराबर ऋण 4 धन 0 + 4 बराबर 4, या m बराबर 5। ये या तो m -4 0 होगा या m -5 0 होगा। इससे पक्षांतरण करें तो m बराबर 0 + 4 4, या m बराबर 0 + 5 5। इस तरह से ये अपना ये चारों प्रश्न कंप्लीट हो गए, जिनको अपन ने किसके विधि द्वारा किया था, गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ अपना ये यहीं पे अपन इस बात को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।